हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्रीमान राधाचरण प्रभु के साथ मेरा संग बहुत गुजरात में आने के पहले बहुत कम हुआ था, क्योंकि मुख्यतः उनको तब देखना होता था जब व्यास पूजा के समय उज्जैन आते थे और गुरु महाराज के साथ उनका जो व्यवहार होता था। और गुजरात में आने के बाद जब सूरत आना प्रारंभ हुआ और गुरु महाराज यहाँ पे आते थे, तो उस समय प्रभु जी का व्यवहार देखा तो मुझे निश्चित है कि हैं जिनको प्रभु जी के साथ बहुत ज़्यादा संग मिला है, तो सुनना चाहिए उनसे, क्योंकि मुझे उतना प्रत्यक्ष संग हमेशा नहीं मिला है, पर चूँकि महाराज का आज्ञा है इसलिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक घटना मुझे याद है कि जब 2016 या 17 में J9 सेंटर फाइनल होने वाला था, तब गुरु महाराज देखने के लिए आए थे। शायद फाइनल नहीं किया था और उस समय देखने के लिए आए थे। तो उस समय हम लोग उज्जैन, मतलब मैं बड़ौदा से आया था, तो उस समय जब गुरु महाराज देख रहे थे उस सेंटर को, तो महाराज ने बोला था कि राधाचरण प्रभु का प्रचार इतना अच्छा है कि ये इतना बड़ा हॉल कुछ ही समय में छोटा लगने लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये हॉल छोटा हो जाएगा। और फिर महाराज ने बोला था कि ये हॉल फिक्स कर लीजिए, J9 जो हॉल था उसको लेने के लिए बोला था। तो वो घटना मुझे याद है। और उस तरह से गुरु महाराज ने उज्जैन में भी एक बार बोला था कि राधाचरण प्रभु का जो प्रचार विशेष रूप से एलिट क्लास ऑफ पीपल जो होते हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन होते हैं उनको प्रचार करने का तरीका इतना आसान नहीं होता है। एक एक बिजनेसमैन को भक्त बनाना और दीक्षित भक्त बनाना इतना आसान बात नहीं है। पर वेशु में हम देखते हैं कि वेशु प्रचार में मुख्यतः वो लोग हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, भौतिक रूप से भी बहुत समृद्धशाली हैं, और साथ साथ वो बहुत दीक्षित भक्त भी हैं और भक्ति का जीवन भी अच्छे से बिता रहे हैं। इवन इस्कॉन गुजरात में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे इस प्रकार से प्रचार नहीं है कि व्यापारी वर्ग या धनी वर्ग को प्रचार किया है। तो प्रभु जी की दक्षता थी किस प्रकार से उच्च श्रेणी के लोगों को भक्ति जीवन में लाना। सामान्यतः हम इस प्रकार से सोचते हैं कि उच्च श्रेणी के भक्तों को हम वेल विशर बना लेंगे और जब फेस्टिवल आएगा तो डोनेशन के लिए जाएंगे, परंतु बहुत कम लोग विचार करते हैं कि उनको 16 माला पे भी ला सकते हैं, उनको दीक्षा भी दिला सकते हैं। तो प्रभु जी का उस तरह से विचार था, उनके प्रचार की उत्साह इस प्रकार से था कि वो सोच पाते थे कि इनको कैसे भक्त बनाना है, और बहुत सारी इनोवेटिव अप्रोच भी करते थे। एक बार मैं प्रभु जी से फ़ोन पे बात कर रहा था 3-4 साल पहले, तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि अगर प्रभु जी किसी चीज़ के लिए कन्विंस होते थे तो उस चीज़ को टाल पाना मुश्किल होता था। प्रभु जी ने मुझे कुछ चीज़ के लिए यहाँ पे बुलाया था, या तो डिसाइपल्स कोर्स था, कुछ ऐसा चीज़ था, तो मेरा कुछ और भी सेवा था, बड़ौदा में कुछ और सेवा था। तो प्रभु जी ने बोला कि नहीं, आप इस वीकेंड में आ जाइएगा। तो एक बार प्रभु जी ने व्हाट्सएप किया, बोला कि हाँ प्रभु जी, फिर दूसरे दिन फिर से मैसेज आया, तब भी मैंने फ़ोन पे बात नहीं हो पाया। फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आप नहीं आ रहे। तो मैंने बोला प्रभु जी मैं डिसाइड करके बताता हूँ। तो बोलते हम तो आप पोस्टर पे आपका नाम लिख दिया है, अभी आपको आना है। तो फाइनली फिर मतलब उससे मुझे पता चला कि प्रभु जी अगर ठान लेते थे कि कुछ सेवा कुछ करना है तो उसको करना चाहिए, कैसे भी करके उसको एग्जीक्यूट करना है। वो नेचर बहुत आइडियल है कि उनके उत्साह को भी प्रदर्शित करता है कि वो चीज़ों को पोस्टपोन करना पसंद नहीं करते थे। साथ साथ
कई भक्तों ने मुझे यहाँ पे बताया कि उनका शास्त्र अध्ययन बहुत अच्छा था। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन बहुत अच्छा करते थे। इवन एक भक्त मुझे बता रहे थे, हाँ, प्रभुपाद पुस्तकों का ट्रांसलेशन, हाँ, अभी भी कर रहे थे ना, कई पुस्तकों का ट्रांसलेशन अभी हिंदी में करते हैं। तो एक भक्त मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि उनका शास्त्रिक अध्ययन इतना अच्छा था कि जितना कई सन्यासी इसके जैसा अध्ययन, कई सन्यासी लोग जिस प्रकार से शास्त्रों को जानते हैं उतनी प्रगाढ़ता से वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वो बताते थे। और एक और विशेष गुण था कि भक्त को एंगेज करने में और भक्त को एम्पावर करने में बहुत एक्सपर्ट थे। ये बहुत बड़ी कला है। अगर कोई भक्त अगर नए भक्त बना के उनको बड़ी कम्युनिटी में बनाना चाहता है तो ये बहुत बड़ी कला है कि उनको कैसे सेवाओं में लगाना है। और जैसे प्रतीक भी बता रहे थे कि जब ये लोग IYF की तरफ से ड्रामा करते थे तो प्रभु जी ड्रामा की बात बताते थे कि देखो अभी क्या सुधार बाकी है, अगली बार इसको ऐसे सुधारना, इसकी स्क्रिप्ट में ऐसा चेंज कर सकते हैं। और प्रशंसा भी करते थे और प्रशंसा के साथ साथ थोड़ा समझाते भी थे। तो व्यक्ति को लगता था कि हाँ, जैसे प्रतीक प्रभु शेयर भी कर रहे थे कि अभी वो कमी बहुत फील होगी कि जब हम कुछ करते थे और प्रभु जी आके अप्रिसिएट करते थे, अप्रिसिएट करके ये बताते थे कि क्या कमी है, अगली बार कैसे अच्छे से करना है। तो वो एक बहुत विशेष गुण है, भक्त को उसके गुण के आधार पर सेवा में लगाना और उसको इतना शक्ति प्रदान करना कि वो निर्णय ले सके, और जब वो गलती करे गलती को सुधारना, और जो वो अच्छा करे उसके लिए प्रशंसा करना। ये बहुत विशिष्ट गुण है। अगर कोई इस गुण को अपना सकता है तो बहुत सारे भक्तों को वो प्रशिक्षित कर सकता है। और हम देखते भी हैं कि इसी कारण से उन्होंने कितने सारे भक्तों को प्रशिक्षित किया। तो ये उनका एक बहुत अच्छा गुण था। मैं राधाचरण प्रभु के नाम के ऊपर एक एक्रोनिम बनाया था, पता नहीं किस प्रकार से बना, अभी 1 घंटे पहले बनाया था। जैसे उनका नाम RADHACHARAN, तो R से हम सोच सकते हैं रिस्पॉन्सिबल भक्त थे। रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर कोई सेवा हाथ में लिया है तो वो सेवा होगा, कैसे भी करके होगा। जैसे ये मंदिर की ज़मीन के बारे में भी हम देखते हैं, पहले अलग अलग घरों में प्रोग्राम होते थे, उसके बाद J9 लिया, उसके बाद एक और प्लॉट लिया था यहाँ पे आने के पहले, और दो प्लॉट लिया। ओके, दूसरा मुझे नहीं पता था, एक ही पता था। 2 प्लॉट लिए, उसके बाद फिर यहाँ पे जगह लिया। तो कंसिस्टेंटली उनको पता था कि राधा गोविंद देव के लिए मंदिर बनाना है और इतनी जगह की आवश्यकता है कि मंदिर अच्छे से बन सके। तो पहले जो प्लॉट लिया था उसका स्पेस थोड़ा कम था, तो और प्रयास करके और लोगों को ढूंढ के लगातार सोचते रहते थे। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल भक्त की जिम्मेदारी से वो कार्य करता है कि भगवान के लिए कैसे अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो सके। दूसरा है A फॉर ऑस्पिशियस। जब कोई वैष्णव किसी के जीवन में आता है तो उस व्यक्ति का जीवन के शुभ दिन प्रारंभ हो जाते हैं। तो राधाचरण प्रभु और सीताराम प्रभु मुंबई में रहते थे पहले, मुंबई से यहाँ पर सूरत में शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होने के बाद जैसे ही वो इस्कॉन के संपर्क में आए तो उन्होंने सूरत में प्रचार प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से वैष्णव का लोगों के जीवन में आगमन होने से व्यक्ति के जीवन में शुभ दिन प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरा है डेयरिंग। डेयरिंग मतलब प्रभु जी के अंदर ये क्षमता थी कि रिस्क आसानी से ले लेते थे। कई बार जो चीज़ें हम सोच नहीं पाते हैं कि ये कैसे होगा, वो बोलते थे ठीक है कोई समस्या नहीं, कर लेंगे, कैसे भी करके कर लेंगे। जैसे आज सुबह कौन शेयर कर रहे थे, प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि विशाखा प्रिय माता जी का क्लास था और वो सुबह से फास्टिंग किए थे। तो प्रभु जी ने बोला था कि फास्टिंग करना अच्छा है, कोई समस्या नहीं, क्लास के लिए मैं शाम को आके ले जाऊँगा। तो बहुत डेयरिंग थे। सब लोग इस प्रकार से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और डेयरिंग मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार थे कि प्रचार में थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो कोई समस्या नहीं। H फॉर हम्बल। ये भक्त का निशानी होता है कि भक्त विनम्र होता है। और जैसे मुझसे पिछले 3-4 साल में कभी कभी फ़ोन कॉल पर बात होती थी, या जब यहाँ पे आते थे तब बात होती थी, तो उनका एक ये लक्षण बताते थे। राधाचरण को कई बार इस चीज़ को शेयर करे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज से वो बहुत
प्रभावित थे विशेष रूप से राधानाथ महाराज की विनम्रता के लिए। कई बार बताते थे प्रभु जी की राधानाथ महाराज की विनम्रता के लेक्चर सुनना चाहिए, उनके विनम्रता के ऊपर लेक्चर सीरीज है, बोले थे वो बहुत अच्छा महाराज उसको पर्सोनीफाई करते हैं। तो उस चीज़ के लिए वो एस्पायर भी करते थे। उससे पता चलता है कि उनके हृदय में स्वयं भी विनम्रता थी और उस गुण को वो प्रदर्शित करते थे और भी उसमें डीप जाना चाहते थे। उसके बाद ए फॉर आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज भी हो और भक्तों को बता भी सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, ड्रामा टीम को वो सजेशंस प्रदान करते थे। जन्माष्टमी के समय जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी मॉडिफिकेशन और सजेशन प्रदान करते थे। तो आर्टिस्टिक सेंस जिस व्यक्ति को रहता है वो उस फील्ड में आगे जा सकता है। इसके बाद सी फॉर केयरिंग। जैसे महाराज आज सुबह बता रहे थे कि जितने भी भक्त यहाँ पे कम्युनिटी में हैं उन भक्तों को कई घंटे उन्होंने एक भक्त के ऊपर समय दिया है। हो सकता है 100 घंटे 200 घंटे, उससे भी ज़्यादा एक भक्त के ऊपर समय दिया है। तो कोई इतना समय देता है उसका मतलब है कि वो उसका देखभाल करना चाहता है, केयरिंग करना चाहता है। और अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के, विशेष रूप से बिजनेस के बाद भी समय निकाल के देना इतना आसान नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग फुल टाइम है, उसके बाद भी इतना समय देना आसान नहीं होता है। कई बार सोचते हैं कि कोई मंदिर में मिलने आता है तो सोचते हैं कि कैसे समय देंगे। तो ये सोच के लगता है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी में इतने लोगों को घंटों समय देना, ये उनके देखभाल के प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि कितना केयरिंग नेचर रहता था कि वो समय को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। उसके बाद सी के बाद एच आता है, एच फॉर ह्यूमरस। चूँकि शास्त्र का अध्ययन उनको अच्छा था, इसलिए शास्त्र के आधार पे वो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे बताते थे। जनरली जब मेरा कन्वर्सेशन होता था तो कई बार वो प्रभुपाद की कई स्टोरी बताते थे या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपाख्यान उपदेश बताते थे। कई ऐसे घटनाएं जो कि ह्यूमरस भी थी और शास्त्र को कोई सिद्धांत को बताते थे। तो उनका नेचर बहुत जोवियल था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे चीज़ों को। आज सुबह किसी ने बताया था कि टेक इट फॉर ईजी, कोई भी वस्तु को आसान तरीके से लेके जाते थे। उसके बाद ए फॉर गुड एनालाइजर। कोई सिचुएशन सामने आती है तो उस सिचुएशन को एनालाइज करके उसके बाद उसके ऊपर कार्य करना, वो एक उनका अच्छा गुण था। और तुरंत उस कार्य के ऊपर बिना सोचे समझे प्रारंभ नहीं करते थे, सिचुएशन को एनालाइज करना जानते थे। उसके बाद आर फॉर रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली। रिस्पॉन्ड करने का मतलब कि अगर कोई भक्त ने हमारे साथ कुछ व्यवहार ऐसा किया है जो कि हो सकता है ठीक नहीं हो या हमें ठीक नहीं लगे, तो उस भक्त को तुरंत मुंह के सामने बोलने की बजाय थोड़ा सोच के उसके बाद उससे वार्तालाप करना, वो रिस्पॉन्ड कहलाता है। जब हम थोड़ा जवाब देने में समय लेते हैं कि किस प्रकार से जवाब देना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो एक गुण उनके अंदर था। उसके बाद ए इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। जो भी आता था उसके लिए अवेलेबल रहते थे कि किसी को कुछ कंसल्ट करना है, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना है, कहीं जाना है, तो हमेशा तैयार रहते थे। बहुत कम ऐसा सुना है कि वो किसी को मना करते थे। अगर कोई आके कुछ बोलते थे कि प्रभु जी ये हेल्प की ज़रूरत है तो सामान्यतः हेल्प कर देते थे, सबके लिए अवेलेबल रहते थे। जैसे कई बार मेरे साथ हुआ कि मैं जस्ट डिस्कस करता था कि हमारे मंदिर में इस भक्त को ये समस्या है, तो 5-10 मिनट के अंदर प्रभु जी उस समस्या से रिलेटेड विकिपीडिया में से भेज देते थे और ये बताते थे कि इंडिया में कहाँ इसके डॉक्टर हैं, सूरत में कौन सा डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है, गुजरात में कौन सा डॉक्टर है। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं उनसे ये पूछने गया था कि मुझे डॉक्टर चाहिए है, जस्ट मैंने पूछा था कि किसी भक्त को ऐसा समस्या हो रहा है, क्या हो सकता है। कई ऐसे हैं, जैसे हमारे आश्रम में एक ब्रह्मचारी थे, उनको कुछ लीवर से रिलेटेड समस्या था, तो मैं जस्ट एक फ़ोन किया, फिर प्रभु जी ने सारा डिटेल भेजा। अगले दिन फ़ोन भी किया कि आपने वो डॉक्टर को फ़ोन किया क्या, फ़ोन करेंगे तो मेरा नाम लीजिएगा और वो फ्री में भी इलाज कर सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो इस प्रकार से हमेशा अवेलेबल रहते थे, उपलब्ध रहते थे सबके लिए। उसके बाद एन फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इम्पार्शियल व्यक्ति को न्यूट्रल बोला जाता है, जो कि केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी एक पक्ष की तरफ नहीं जाता है। ऐसा व्यक्ति जजमेंट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो किसी
किसी एक को अननेसेसरी फेवर नहीं करते हैं। तो ये उनका एक गुण था, रिस्पॉन्सिबल, ऑस्पिशियस, डेयरिंग, हम्बल, आर्टिस्टिक, केयरिंग, ह्यूमरस, गुड एनालाइजर, रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली, अवेलेबल फॉर ऑल, न्यूट्रल। तो ये कुछ कुछ वस्तुएं हैं जो कि जितना मैंने देखा उसके आधार पर बताया। श्रीमान राधाचरण प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।